किया है और मनाने की सारी क्रियाएं निष्फल हो चुकी है। मान करना ये भी एक कला है और मनाना ये भी एक कला है। अनंत ब्रह्मांड में पूरी पूरी केवल किशोरी जी को आती है, वो भी अकेले नहीं। मान करने की कला तो केवल किशोरी जी को आती है, किंतु मनाने की कला केवल ठाकुर जी को आती है। हो सकता है कभी ठाकुर जी ने भी मान किया हो सकता है कभी किशोरी जी ने भी मनाया हो, क्योंकि ये स्वादिष्ट प्रयोग है। सदा का जो नियम है, जैसे कोई आईएएस होता है, कोई शोध का होता है, तो जिस सब्जेक्ट में जो विशेषज्ञ होता है उसी का डॉक्टर कहलाता है। डॉक्टर तो सभी चीजों का है, MBBS हो गया तो मतलब वो डॉक्टर है ही, लेकिन वो साधारण ज्ञान होता है। ऐसे ही मनाने का ज्ञान किशोरी जी को साधारण है और मान करने का ज्ञान ठाकुर जी को साधारण है। तो जब इन दोनों का ये हाल है तो फिर महापुरुषों को तो उनसे भी कम ज्ञान होगा, फिर गधों को क्या ज्ञान होगा? वैसे तो आप लोग सोचते होंगे कि हम भी मारे किए हैं, हमको भी हमारी बीवी ने बनाया है, ऐसे गधे पे की बात है। मान क्या है, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए और कब मान जाना चाहिए, ये सब बड़े नपे तुले पैमाने की बातें हैं। इसकी रीडिंग किसी जीव को नहीं होती, ये सर्वज्ञ ही कर सकता है। महापुरुष तो खैर कर सकते हैं, लेकिन और कोई भी स्वर्गाधिक लोगों के जीव भी नहीं कर सकते। तो किशोरी जी ने मान किया, मान में ही यही एक विशेषज्ञ है और मान भी बहुत प्रकार के होते हैं। मान शब्द से केवल आप लोग इतना ही समझते होंगे रूठ जाना, लेकिन रूठ जाना, इतना जानने मात्र से काम नहीं चलेगा। बहुत सारी बातें हैं मान ली जाने, अगर बरसों हम बताओ तो भी नहीं पूरी होगी, इतनी बातें हैं। लेकिन इतना संक्षेप में समझ लीजिए, उसमें बहुत से क्लासेस हैं। जैसे समझो सरकारी दृष्टि से किसी को गुस्सा आया, भीतर दबा दिया, एक गुस्सा आया वो आंख को भाव के ऊपर आ गया, एक गुस्सा आया गाली गलौज के ऊपर आया, एक और गुस्सा आया हाथ पैर करने लगे मारपीट के ऊपर आया, एक गुस्सा ऐसा भी आता है आत्महत्या कर लेता है। जैसे गुस्से की तमाम सारी लिमिट है, क्लासेज है, ऐसे मान के भी तमाम कक्षाएं होती हैं। तो ये आज का मान उच्च कक्षा का है, निम्न स्तर का नहीं है। इसलिए ठाकुर जी की मनाने की सारी कलाएं निरर्थक हो गई। इन्हें टॉप करने वाले और वे भी आज असफल हो। तब उन्होंने एक तरकीब खेली, सूर्य जी से मिलना तो है, अब कैसे मिला जाए? तो उन्होंने कहा कि अब मालिन बनाना है, मालिन माला जी से मिला जाए। तो मालिन बनकर ठाकुर जी सूर्य जी के महल के चारों ओर चक्कर लगाने लगे और माला साथ में कोई माला ले लो, कोई माला ले लो, और फूलों के नाम से ऐसे ऐसे बोल रहे हैं
जो आमतौर से मृत्युलोक में न होते हो। अगर साधारण फूलों का नाम लेंगे तो किशोरी जी काहे को बुलाएंगे? नारायण मारे जैसे हरी गहरी रस्सी खड़ी है, लेकिन पारिजात की माला हम लाएंगे। पारिजात कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में होता है, जब ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेगा कोई, संसार में भी जो दुकानदार होते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, जो आप लोगों ने सुना होगा टीवी पर, रेडियो में, पेपरों में लंबी चौड़ी बातें लिख देते हैं, तो भोले भाले लोग कहते हैं ये बड़ी अच्छी दवा होगी और उसका प्रयोग करने लगते हैं। तो खैर ठाकुर जी के लिए तो कोई असंभव बात नहीं है, चाहे पारिजात का पुष्प की माला बना ले, चाहे ऐसा कर ले, उसको तो केवल संकल्प करना है। तो ऐसे नारे लगाए कि पहले सखियों को आश्चर्य हुआ, ऐसे फूल, तो फूलों का नाम सुन करके सखियां गई पहले, फिर मालिन का रूप देखा, तो जिस रूप में सखियां अनादिकाल से मुग्ध है, उस रूप को के किसी अंग को भी देख लेंगी। जैसे लौहम चुंबकास्म, जैसे लोहा और चुंबक के दोनों पास पास रख दो तो चुंबक अपना काम करे, तो खींचेगा। उसको घूंघट में रख देने से कोई ऐसी बात नहीं है कि वो अपना प्रभाव बचा दे। तो ठाकुर जी मालिक बने थे, घूंघट में भी थे, सब तरकीबें लगाए थे, कोई पहचाने न जाने न, आंख से आंख मिलाते नहीं थे, फिर नीचे आंख नीचे यूं देखते थे। बड़ी सावधानी से काम किया है। पर इसे डकैत लोग संसार में आते हैं, वो भी शहरों में पिक्चर देखते हैं, सब फंक्शन अटेंड करते हैं, लेकिन उनकी सब तरकीबें होती है, अपना किधर देखना, कैसे देखना और निर्भीकता से रहना, कोई काम की तकलीफ, ये कला होती है, हर एक नहीं कर सकता कोई। अभी कोई अच्छा खासा आदमी से कहा जाए कि तुम ये चीज चुरा करके और ऐसे बैठो जाके, तो देखता रहेगा, कोई देख नहीं, कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं लगता, वो पकड़ जाएगा। एक आदमी था, बदतमीज था, उसने बहुत सफर किया ट्रेन में और कभी टिकट नहीं लिया। तो बहुत सारी पुरानी बातें हमने कहा छोड़े, न कोई रेलवे में है और तेरी कोई बड़ी पावर है कि हाँ भाई तमाम रेलवे के आदमी उसको परिचित है और कभी टिकट भी नहीं लेता, तो कैसे तो निकल जाता है। फिर महाराज मेरे साथ आपके लिए बताओ, एक मंत्र है, हमने का कदा करी का मंत्र बात एक बार चांद लग गया कि मेरे साथ जा रहा था, सचमुच उसने उस जो कलेक्टर के कान में पता नहीं क्या एक सेकंड में कुछ कहा और बस चला गया। हमने कहा क्यों, तुमने क्या कहा उसके कान में? महाराज जी वो कैसे बता दे? हमने कहा तुम जद्दू की सभा करूंगा क्या? अरे उसको न बताना कि जद्दू की सभा करने का प्लान बनाना। तो फिर महाराज ने निर्भय हो करके उससे कह देते हैं साफ, लेकिन वो बोलने की शैली और निर्भयता होनी चाहिए। अगर जरा भी कंपन हुआ और जरा भी फेस में गड़बड़ी हुई तो पकड़ जाएगा। तो डकैतों को ऐसे योग्यता होती है छुपने की, तो ठाकुर जी को साफ करते हैं। आप लोगों को पता ही नहीं, जो पैदा होते जेल से फरार हो जाए वो तो काटते ही है। तो उन्होंने सब चालाकी कर रखा था, किसी प्रकार कोई न काट सके, लेकिन जिस शरीर के रोम रोम से परिचित है गोपियां, दो लोग से अनादिकाल से ललिता विशाखा, उनको आकर्षण को हो ही रहा था, कोई खींच रहा है, कोई खींच रहा है भीतर से। ऐसा तो कोई नहीं खींच सकता हमको, श्याम सुंदर के सिवा और कोई नहीं खींच सकता। एक और खींचने वाली आ रही, या तो श्याम सुंदर खींचे या तो किशोरी जी खींचे, और ललिता विशाखा को कौन खींच सकता है बिल्कुल।
तो वो खींची चली आई आकर्षण से, नेचुरल, बिना देखे सकल। और जब पास में आ गई तो कुछ देखने की चेष्टा किया, तो घूंघट में थी, सब कुछ बात थी, लेकिन इसलिए स्त्रियां स्त्रियों को देखने में बड़ी चालाक होती है, उनको योग्यता होती है, दूसरों को नहीं होती। वो तमाम बातें नोट कर लेती है 1 मिनट के अंदर। तो डाउट हो गया, लेकिन श्याम सुंदर है, ऐसा कुछ डिसीजन नहीं। एक कोई विलक्षण लड़की है, अलौकिक लड़की है, कोई लोक की नहीं है, ऐसा कुछ अजीब आकर्षण हुआ कोटियों को। जाकर महाराज जी से कहा, एक मालिन आई, मालिन तो बहुत हर क्लास की औरतें होती हैं, जो काम करती हैं, उनका न कोई रूप होता है, न रंग होता है, न कोई योग्यता होती है, ऐसे काली कलंकी साधारण की होती है। बहुत से कालियों को बुरा लगा अरे तो श्याम सुंदर में जो काली कलंकी बच्चे गए तो बुरा लगा। तो किशोरी जी ने कहा, हाँ ऐसे ऐसी माला लाइए, इतनी तुम लोग तारीफ कर रही हो मालिन की, आश्चर्य। बोला एक तो किशोरी जी परेशान थी, जो मान करता है वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि यहाँ भाई सरकारी आदमी खड़ा कर गया है, ऐसा नहीं। तो बराबरी का मामला है ना किशोरी जी और ठाकुर जी का। तो किशोरी जी परेशान तो थी ही, संसार में जब कोई भी परेशान होता है किसी कारण से हो, तो एंजॉयमेंट के लिए कुछ न कुछ होता है। उसने कहा अच्छा उसी को बुलाओ। देखे भाई क्या बातें कहती है, और कैसी कोई माला की तुम लोग बातें कर रही हो, पारिजात की, इसकी उसकी। अब तो ठाकुर जी को प्रवेश मिल गया महल में, किशोरी जी के सामने पहुंचे। ठाकुर जी ने कहा चलो दर्शन तो हुए, आगे भी आ जाएगा। तो अगर आउट हो गए तो गेट आउट निकाल के जाएंगे और क्या। इसकी शर्म तो है नहीं, कम से कम दर्शन तो हो गए, और बाकी जो होगा भविष्य तो भी अंधकार के, क्योंकि इतने सारे पारखी चारों ओर से घेरे, और एक ठाकुर जी अकेले उनको बचना है और प्रश्नों के उत्तर भी देना है, बैठना भी है उसके सामने, तमाम सारी बातें हैं, प्रेम को छुपाना भी है। अगर कहीं किशोरी जी को देखते ही शास्त्रिक भाव का उद्वेग हो गया, उनको चढ़ाव हो जाए, और शास्त्रिक भाव को दबाए तो कब तक दबाए? ये शक्ति की जो माया होती है, दबा देते हैं शास्त्रिक भाव को, फिर खत्म सके कभी तो बंदा हो जाएगा। लेकिन वो तो सीरियस मामला है, जो कुछ होगा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो ठाकुर जी सामने पहुंचे। अब किशोरी जी सिंहासन से उठी और दूर से ही आवाज दिया, उसने सलाम किया किशोरी जी को। मालिक ने लगाओ माला देने वाली, माला अपनी दाढ़ी नीचे उतार, क्या क्या फूल माला है तेरे पास। सखियों ने तो मालूम की तारीफ भी की थी, लेकिन महारानी है वो तो बात देखा जाएगा, पहले माला तो देखें क्या क्या लाई है। तो हंसी का लाली बनवाली से
अब फिर किशोरी जी बोली, तेरा नाम क्या है, तेरे बाप का नाम क्या है, तेरे खसम का नाम क्या है? 3 सवाल एक साथ आप ठाकुर जी के होठ होते कि अगर तीनों सवाल साधु ने कहा घबराओ नहीं, घबरा नहीं, तो 3 सवाल किशोरी जी के एक साथ हुए, एक ही दर्शन हुए। अब तीनों का जवाब ठाकुर सोचिए, माला ठाकुर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा ठीक है, सुनिए सरकार, आपने 3 सवाल किए ना, कि नाऊ हमार सावरी वाली, आजकल भी हमारे यहाँ गाँव में जो 3rd क्लास के लोग होते हैं, इनके घरों में जो लड़कियों के लड़कों के नाम रखे जाते हैं, वो कोई निमित्त बुद्ध को हुआ तो बुधिया रख दिया, कोई काला काला हुआ कल्लो रख दिया, ऐसे रख देते हैं लोग। तो ठाकुर जी का रंग तो काला था ही, और नीच जात में पैदा हुए, मैंने मालूम है। तो मालिक के यहाँ ऐसे ही होता है, उन्होंने कहा काली काली, उन्होंने कहा सांवरी नाम रखते, जग जाता थी। अच्छा सा नाम बतावे, बाबा मालूम की जात में क्या नाम बताए, वो चंद्रावती वो भेष धारण किया है, उसी के अनुसार नाम होना चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा सरकार मेरा नाम सांवरी है, सांवरे रंग की है, सांवरी नाम रख दिया। हाँ, तुम्हारे बाप का नाम और पति का नाम? तो कृपाल महाराज से कहते हैं सरकार मेरे बाप नहीं है, पति नहीं है, मेरे बाप नहीं है, पति नहीं है। ठाकुर जी झूठ बोलते रहे, कभी आप लोगों को पता ही है। आप लोग
लोग ये भी जानते हैं कि ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते, सब भगवान से उत्पन्न होते हैं, भगवान किसी से उत्पन्न नहीं होता। उसका पिता कौन? सबके पिता होंगे, बिना पिता के कोई विश्व में नहीं होगा। लेकिन जो जगत पिता है उसका कोई पिता नहीं हो सकता। अगर उसका कोई पिता हो जाए तो वो हो जाएगा भगवान। ये भी ठीक कहा। और भरतार भी कोई नहीं हो सकता भगवान का। भगवान का भरतार कौन होगा? विश्व भरतार तो वही है। तो ठाकुर जी ने जवाब ठीक दिया और भोलेपन के हिसाब से ठाकुर जी ने जवाब इसलिए दिया कि बाप पहले की नहीं है तो झगड़ा खत्म, काय की इंक्वायरी करेगी। अरे भाई बाप मर गया हो सकता है, खून अंधेरे। और पति, ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं, बहुत सी बार विवाह हो जाती है। इसलिए पति भी नहीं है, ठीक है। नहीं है का मतलब ये भी नहीं कि मरी गया तलाक हो गया हो। तो ऐसा जवाब देना चाहिए, बोल बोल पकड़ लेना। मतलब कृपालु किया कल से सब जवाब दिया है। उनकी तो हालत खराब की जवाब करना। ठाकुर जी सिर्फ नीचे करके जवाब दे रहे हैं। आंख से आंख मिलने की फिर कोई कंट्रोल का स्वभाव पर नहीं हो सकता। अभी तो किशोरी जी की आवाज की मिठास में ही हालत खराब है। और अगर हाथ से हाथ मिल जाएगी तो सब चौपट ही हो जाएगी, पूरी सत्या खत्म हो जाएगी। तो ठाकुर जी ने कहा तो बच के जवाब दे दिया। किशोरी जी ने कहा है कि घूंघट को लगाए हुए, घूंघट तो पुरुषों के सामने हुआ सकता है, स्त्रियों का। स्त्री के सामने कोई घूंघट नहीं काटती स्त्री, संसार में ऐसा कहीं नहीं होता। अरे कोई पुरुष भी हो तब तो घूंघट की बात हो। और ये भी नहीं कि यहाँ कोई सांप वगैरह है। और फिर माला बेचने वाली की हैसियत क्या? जो 10 जगह घूम रही है, माला बेच रही, कोई पुरुष खरीदेगा, उससे भाव ताव करेगी, पैसा लेगी, वो क्या सिर नीचे करके कहेगी लाओ क्या जो ये पैसा करेगा तो वो का पता चलेगा कैसे? उसको बोलना भी पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा, बहस भी करनी पड़ती है। कोई डांटता है, कोई फटकारता है, कोई दाम में चकचक करता है, बेचने वाले के साथ बहुत सी बातें होती हैं। तो जोड़ी जी ने कहा घूंघट तो खोल, घूंघट तो काले हुए। एक नई बात थी ठाकुर जी के लिए, यही एक बात थी और वो लोक की दृष्टि से नई थी और उसमें कृपालु कुछ कर नहीं सकते। अगर कृपालु कहे घूंघट उठा दो तो बंदाधार हो जाए, और घूंघट ना उठाओ तो क्वेश्चन हो गया। घूंघट खोलो, घूंघट से क्यों बात कर रही है मुझसे? और फिर महारानी से कोई एक साधारण स्त्री हो तो चलो भाई उससे ऐसी वैसी बात चलती जाए, वहां रावण चलेगा। तो ठाकुर जी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, न घूंघट को उठाया, न कुछ बोले और न भाग सके। भागे तो पकड़े गए, भाग तो गए।
अब क्या करें तो क्या करें, क्या करें? घूंघट खोले तो मुसीबत, न खोले तो क्या जवाब दे, और अगर डर के मारे भागे तो और पकड़ेगा। तमाम सच्चिया चारों ओर से घेर के कहाँ जा रही, क्यों जा रही, बात क्या है? इसको खतरनाक है, पकड़ो इसको। और पोजीशन ऐसी आगे खतरे की उस समय कि ठाकुर जी को तीन कर्तव्य विमूढ़ हो गए, यानी जहां बुद्धि कुछ न सोच सके, शून्य हो जाए पत्थर की तरह, ऐसे हो गए ठाकुर जी। तो कृपालु ने कहा ठीक है, कोई हर्ष नहीं करेंगे, ऐसे रहो। पाठ खोल बलिया, के पाठ खोल बलिया, कृपालु का एम एक और भी तो है ना, अगर हेल्प कर देता और ठाकुर जी की पोल न खुलती सब बात बिगड़ जाती, तो मानभंग कैसे होगा, या प्रीतम का मिलन कैसे होगा? इसलिए कृपालु ने कहा मैंने अभी तक तो हेल्प की, अब मैंने छोड़ी, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो ठाकुर जी अपना पत्थर की मूर्ति की तरह बिना हिले डुले सिर नीचे किए बैठे रहे। किशोरी जी ने कहा बड़ी शर्मीली है, आजा ले मैं घूमट खो देती। अब ये सौभाग्य कैसे मिलता, अगर कोई तरकीब बता दी जाती तो बचे। जब किशोरी जी का स्पर्श भी मिल गया बिना मांगे, फ्री फंड में मिल गया। अब किशोरी जी घूंघट खोलेंगी तो उसके कंधे पर हाथ रखेगी ही। घूंघट कैसे खोला जाता है, एक कंधे पर हाथ रखा तो घूंघट खोला, तो स्पर्श तो मिल गया, दूसरा काम भी बन गया, दर्शन फिर स्पर्श। अब तीसरा देखा जाएगा हो न हो, दो बात तो बन गई। तो किशोरी जी ने ठाकुर जी के घूंघट को उठा दिया। आप देखो क्या होता है, माला लजीली मालिनी लखी जत
घूंघट हटा कि वही हो गया जो ठाकुर जी नहीं चाहते और कृपालु चाहता वही हो गया जो आमतौर से होता है। ये घूंघट हटाने की बात जो कर रही है किशोरी जी, उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि सखियों ने जो माला के साथ साथ मालिन की इतनी प्रशंसा की थी, ऐसी सुंदर मालिन है, ऐसी उसकी चाल है, ऐसी उसके हाव भाव है, ऐसी उसकी मीठी बोल है, ये तमाम प्रशंसा किशोरी जी ने सुनी थी। तो उन्होंने कहा जरा मैं भी तो देखूं, वरना क्या मतलब था इससे घूम उठाओ नकल देखो, हाँ माला बता क्या क्या माला है तेरे पास। अरे तुम माला खरीदने वाला हो तो उसको इन बातों से क्या मतलब पड़ा है। लेकिन सखियों ने तो माला से अधिक प्रशंसा मालिक की थी और इसी आधार पर बुलाए गए थे ठाकुर। तो आंखें चार हो गई, घूंघट हटा तो ठाकुर जी ने डर के देखा और किशोरी जी को देखना चाहती है। ऐसी क्या बात है इस मालिक में कि ललिता पिता का प्रशंसा कर रही है उसके अनंत कोटि रति को ललिता के चरणों में दोस्ती है। जो सबसे सुंदर स्त्री है त्रैलोक में सारे ब्रह्मांड में, उसका नाम है रति और सबसे सुंदर पुरुष का नाम है कामदेव। तो अनंत कोटि रति तो ललिता के चरणों में दोस्ती है, फिर ललिता तारीफ करे जिसकी वो तो फिर किशोरी जी के बराबर हो गए। ये आश्चर्य हो गया किशोरी जी को, है कौन हो गए और किस लोक से आई है कौन राग पुत्र। इसलिए उनको तो आंख देख नहीं था खास तौर से, और ठाकुर जी की आंख ऊपर पहुंची गई स्वाभाविक है, तो धूल उठाएगा तो आप हो जाएगी। अस्त हो गई, आंखें चार हो गई जैसे भी हो गई। माला दोनों को समाधि होगी एक साथ, एक थी एक राशि। प्रेमा भक्ति से समाधि शुरू होती है। प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भावावेश भक्ति जो है जीवों की अंतिम समाधि। दोनों सीधे वही पहुंचे। उस समाधि में बहुत सी बातें होती है। एक बात ये भी होती है
बात करता है, मुख से शब्द निकलते हैं और समाधि भी लेती है। इंद्रियों का वर्क भी हो रहा है, चलता है, फिरता है, बोलता है, सारी इंद्रियों का वर्क होता है और समाधि भी होता है ऐसा कोई समझाने का नहीं है। तो उस समाधि में पहुंच करके ठाकुर जी कहते हैं हा राधे। समाधि में जब पहुंच गए, आपके आंख मिलते ही चट, जैसे कोई बिजली का तार पकड़े और चट वो खींच गए, एक सेकंड की देर में हा राधे हा राधे ऐसा बोलने लगे। और सचिव में भीड़ दिया, क्या मामला क्या है? इरादे क्यों बोल रहे? अब किशोरी जी और ठाकुर जी ये दोनों तो एक दूसरे को पहचान लिए आंख मिलने से। सखियां थोड़ी दूर बैठी हुई थी, वो इन दोनों का समाचार देख रही थी कि भाई ठीक है, मालिन बहुत सुंदर है, फिर भी ये क्या हो क्या रहा है। अब फिर किशोरी जी भी हा प्रियतम हा आनंद कुमार, उनका भी वही हाल। दोनों अपना अपना संसार को बैठे, यानी दिव्य जगत में चले गए, प्राकृत जगत से दिव्य जगत में चले गए, भावादेश प्राप्त में। क्या हुआ होगा पता नहीं। उस समय ये आवाज सुनने को सखियों को मिली थी, तो उन्होंने बताया तो हमने लिख दिया। मिलता आदमी गड़बड़ लगता है। तो बोल सकती नहीं, उस समय दोनों की हालत सीरियस हो रही थी। ललिता ने कहा स्त्री तो है लेकिन शायद नंद कुमार तो नहीं है, वो शायद स्त्री हो, शायद नंद कुमार हो, एक डाउट हुआ। उन्होंने कहा अगर नंद कुमार जी है तो कोई बात नहीं, स्त्री है तो झगड़ा जुड़ेगी। फिर ये पता लगाना चाहिए कि नंद कुमार है कि कोई
मालूम नहीं है, कैसे पता लगेगा? परेशान है कृपालु राय जी, डबल फायदा। ऐसा करो कि तुम मालिन को भेंटो, आलिंगन करो मालिन का। तो आलिंगन करने से जो नकली कंचुकी पहने हैं, अगर नकली कंचुकी होगी तो आलिंगन करने से आउट हो जाएगी कि लड़का है लड़की बस। और अगर सचमुच नंद कुमार है तो तुमको आलिंगन में गया था सुंदर का इसी बात है, वो फायदा हो गया। और अगर नंद कुमार नहीं है, कोई मालिन है, तो आलिंगन करने से मालूम पड़ जाएगा कि सचमुच मालिन है, तो ये डाउट निकल जाएगा कि भाई नंद कुमार है कि मालिन है, कौन है। तो ये तरकीब बताया कृपालु ने। तो ललिता ने ठीक उसी प्रकार किया, यानी दौड़कर दोनों हाथ को फैला करके मालिन को चिपका लिया और खूब जोर से चिपकाया। इससे पता चल गया कि ये खाली कंचुकी है और कंचुकी में इसके मुरली रखी हुई है। और भी बंटाधार हो गया तो पक्का हो गया। इशारा कर दिया बच्चियों को भी वही है, माला सरस्वती बृहस्पति जिस पर निछावर हो, ऐसी बुद्धि है ललिता वगैरह। वो लोग के नित्य सखियां है नहीं, उनको भी ठग दिया, धोखा दे दिया इसे और आउट कर दिया। ये वही है और तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों को अपनी बुद्धि पर बड़ा गर्व था, लेकिन ठग लिया इसने, घुमाया तो घूम रहे और किशोरी जी के हाथ साफ कर दिया। अब उनको सच्चियों को नहीं मालूम का है क्या किसी और ने, ठाकुर जी क्या करते थे बड़े लिखे उनका छाप माला
कृपालु छुप कर सब काम कर रहा था, गुप्त रूप से अब प्रकट हो गया। क्या है क्या झपट कर रहे हैं आप, क्या और खड़ ले गया, क्या खड़ ले गया, क्या बात से मामला क्या है। ललिता ने साथ बता दिया, अरे वो है नरेंद्र कुमार, वो हमारी भूल भारी सरकार को ठग लिया उसने, और वो हम लोगों ने इतनी तरकीबें लगाई थी तो वहां नहीं मिल पावे और सब कुछ किया, लेकिन वो घूम आया और आउट भी हो गया। तो कृपालु ने कहा, देखो तुम लोग जब समझती हो कि तुम्हारी सरकार को ठग लिया तो तुम लोग क्या बचोगे। जब तुम्हारे सरकार को स्वामी को ठग लिया इसलिए तो तुम लोग किस खेत की मूली हो, इसलिए इसी में खैरियत है, सब लोग भाग जाओ। मतलब प्रिया प्रियतम दोनों एक दूसरे से मिल ले, एकांत मिल जाए दोनों को, सखियां भी न रहे। और ऐसा कह करके कृपालु ने कहा, भागो भागो भागो, स्वयं भागा और सखियां सब पीछे भागी और जुगल सरकार रह गए। अपना उनका क्या हुआ